हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और बायोपोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध की पहली विशेषता थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यानी वैचारिक मतभेद। जैसा कि आपको पता है कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी समाजवादी विचारधारा पर बिलीव करता था और यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी पूंजीवादी विचारधारा पर बिलीव करता था। इन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बने रहते थे। दूसरा है एटमोसफियर ऑफ पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट यानी राजनीति अविश्वास का वातावरण। सोवियत संघ का केवल एक ही गोल था, वो था वर्ल्ड वाइड कम्युनिज्म यानी विश्वव्यापी साम्यवाद। इसी कारण इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। कई बार इन दोनों के बीच में शांति वार्ता करवाने की कोशिश की, पर सारी की सारी मीटिंग्स जो थी वो अनसक्सेसफुल रही। तीसरा है आर्म रेस यानी शस्त्र दौड़। यूएसए और यूएसएसआर के लिए आर्म रेस एक कंपटीशन की तरह थी। दोनों ने ही काफ़ी शस्त्रों को बनाना शुरू कर दिया था। 1949 से पहले यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, बट 1949 में यूएसएसआर ने भी पहला एटॉमिक वेपन टेस्ट किया। इसके बाद से ही दोनों सुपर पावर ने काफ़ी मैसिव अमाउंट को शस्त्र की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने में खर्च कर दिया। 1 नवंबर 1952 में यूएसए ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्सप्लोड किया। इसी के जवाब में अगस्त 1953 में यूएसएसआर ने पहला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड किया। वहीं मार्च 1954 में यूएसए ने कैशल ब्रावो टेस्ट किया और नवंबर 1955 में यूएसएसआर ने हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड किया। इन दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री पर खर्च कर दिया। फिर है एस्पियोनाज यानी जासूसी। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एक दूसरे की जासूसी किया करते थे और जासूसी के लिए दोनों ने ही कहीं मिलिट्री और सिविलियन एजेंसीज पर बिलीव किया। इनमें से कुछ जासूसों के नाम मैं आपको बताती हूँ। लेरविंग एरनर, जिसने कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फ़ोटोज़ ले रहा था, उस टाइम पे उसे पकड़ा गया। फिर है डेविड ग्रीनग्रास, जिसने कि यूएसएसआर को यूएसए के लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, और मॉरिस कोहेन, जिसने कि यूएसएसआर को एटॉमिक बॉम्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। दोनों ही सुपर पावर्स जो थी वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी ऐसे अवसर को नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे कि वो एक दूसरे को नीचा दिखा सके। दोनों ही सुपर पावर्स अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टेटमेंट देते थे तो दोनों के माइंड में फैक्चुअल इंटरेस्ट यानी कि गुटिया स्वार्थ ज़रूर होता था। दोनों ही सुपर पावर्स ये चाहते थे कि उनको वर्ल्ड में एक पॉजिटिव वे से देखा जाए और दूसरे को नेगेटिव वे से देखा जाए। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक हुआ था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो ग्रुप्स थे, एलाइज ग्रुप यानी ध्रुवी राष्ट्र, एक्सिस ग्रुप यानी मित्र राष्ट्र। एलाइज पावर में जर्मनी, जापान और इटली थे और वही एक्सिस ग्रुप में यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस थे। इस वॉर में वर्ल्ड के लगभग सारे सुपर पावर्स थे। ये वॉर जो थी वो यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। ये वॉर जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक भी फैला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब ख़त्म हुआ था जब यूएसए ने जापान की दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया। यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में जापान की सिटी हिरोशिमा में B-29 एनोला गे को ड्रॉप किया, जिसका कि कोड नेम था लिटिल बॉय।
इसमें लगभग 146,000 लोग मारे गए। वहीं ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में यूएसए ने नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया, जिसमें भी B-29 बॉक्स कार को ड्रॉप किया गया, जिसका कि कोड नेम था फैटमैन। इन दोनों के जो कोड नेम है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूएसए के इस कदम में जो यूएसए के आलोचक थे उन्होंने कहा कि यूएसए को पहले से ही पता था कि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला है, उसके बावजूद भी यूएसए ने ऐसा कदम उठाया। बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि यूएसए जो था वो यूएसएसआर का एशिया और बाकी कंट्रीज़ में होने वाले पॉलिटिकल और मिलिट्री लाभ से रोकना चाहता था। पर यूएसए के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि यूएसए ने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। नेक्स्ट है बायोपोलरिटी यानी द्विध्रुवता। द्विध्रुवता का मतलब है टू ब्लॉक्स जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिमिलर आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और पॉलिसीज यानी नीतियों को फॉलो करते हों। इनमें से एक का लीडर यूएसएसआर था और दूसरे का लीडर यूएसए था। पहले यूएसएसआर का जो ग्रुप था उसको सोवियत ब्लॉक कहा जाता था और यूएसए का जो ग्रुप था उसको एंग्लो अमेरिका ब्लॉक कहा जाता था। द्विध्रुवता की वजह से जो वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक्स में बढ़ गया था। पहला ब्लॉक जो था यूएसएसआर का था और दूसरा यूएसए का। यूएसएसआर के ब्लॉक में वो कंट्रीज़ थे जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और यूएसए के ग्रुप में वो लोग थे जो वो कंट्रीज़ थी जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी। तो यूएसए के ब्लॉक में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रिटेन और फ्रांस थे और यूएसएसआर के ब्लॉक में रशिया और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जैसे कि पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया और बुल्गारिया थे। पहले इसके ब्लॉक में चाइना भी था, पर चाइना का रशिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, जिसकी वजह से फिर चाइना वहाँ से हट गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।